हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इतने सारे कॉल्स सर बैक डेट में सर्टिफिकेट दे दो, सर नोटिफिकेशन के टाइम का सर्टिफिकेट दे दो, सर जब भर्ती आई थी तब की डेट का सर्टिफिकेट दो। इतने कॉल्स के पागल कर दिया आप लोगों ने। जब आपको सभी को हम बोल चुके हैं कि बैक डेट का सर्टिफिकेट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। अगर आप मुझे या मेरी टीम को कॉल कर रहे हैं तो ये एक टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो बैक डेट का सर्टिफिकेट होता है वो बनता ही नहीं है, और अगर किसी ने बनाकर दे दिया है तो वो बिल्कुल वेरीफाई नहीं होगा। वो सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वो सर्टिफिकेट बैक में बनता ही नहीं है। सबसे पहली बात यही है कि अगर सर्टिफिकेट लेना है तो ओरिजिनल लेना है, करंट में लेना है। करंट में एडमिशन लेकर केवाईसी करनी है, ट्रेनिंग करनी है, एग्जाम देना है, फिर ही आपको सर्टिफिकेट लेना है। अगर कोई भी संस्थान आपको बिना ट्रेनिंग के अगर सर्टिफिकेट ऑफर कर रही है या ट्रेनिंग नहीं करवा रही है तो आपको उससे पूछना चाहिए कि भाई तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं करवा रहे हो, बाद में कितनी परेशानी आएगी। तो जो लोग बिना ट्रेनिंग के भी सर्टिफिकेट कर रहे हैं उनका भविष्य भी गड्ढे में है। ट्रेनिंग जरूर लेना है, क्योंकि जब बाद में गवर्नमेंट वेरिफिकेशन करती है तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड पूरा गायब होता है और उस टाइम पर वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। बाद में बच्चे को भी पता नहीं चलता है कि सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल लिया था, रिजेक्ट क्यों हो रहा है। तो जो भी बच्चा हमारे यहाँ से कर रहा है या कहीं दूसरे से भी ट्रेनिंग कर रहा है तो ट्रेनिंग जरूर करनी है। ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो ये कागज का टुकड़ा लेने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग के बाद एग्जाम भी देना है। बिना एग्जाम पास किए कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ट्रेनिंग और एग्जाम के बिना अगर आप सर्टिफिकेट ले रहे हैं तो वो रद्दी का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। तो आगे आपका भविष्य वो कागज का टुकड़ा खराब करने वाला है। इसलिए मेरी सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिना ट्रेनिंग के कोई भी बच्चा सर्टिफिकेट ना करें। संस्थान के माथे आ जाओ, आप कहो उनसे कि हमारी ट्रेनिंग करवाओ। आप बिना ट्रेनिंग के कोई सर्टिफिकेट नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। अगर हम भी आपको बिना ट्रेनिंग कराए दे रहे हैं तो आप हमसे भी सवाल पूछो कि भाई ट्रेनिंग क्यों नहीं करवा रहे हो। ट्रेनिंग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इतनी तादाद में बच्चे लोग बैक का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। हम कॉल्स उठाकर मैसेज का जवाब दे देकर बिल्कुल परेशान हो गए हैं, और स्ट्रेट हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम स्ट्रेट मना कर रहे हैं कि प्लीज इतने कॉल मत करो। अगर बैक का सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो प्लीज हमें कॉल मत करो। अगर कोई दूसरी संस्थान करवा रही है तो वहां जरूर चले जाओ आप। हमारा इतना सा कहना है कि बैक के सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ पल का आपको आराम मिल जाएगा, आप एंट्री ले लोगे, लेकिन बाद में जब गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन होते हैं तो वेरिफिकेशन में ऐसे बच्चे तुरंत बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अगर आपको भी 1-2 महीने नौकरी करके वापस बाहर आना है वेरिफिकेशन में तो बैक का सर्टिफिकेट लेकर चल जाओ। अदरवाइज आपको रेगुलर सर्टिफिकेट करना चाहिए, करंट डेट में एडमिशन लेना चाहिए, ट्रेनिंग पूरी करना चाहिए, एग्जाम देकर ही आपको सर्टिफिकेट जो है वो लेना चाहिए। मैं कुछ चीजें जो है आपको समझा देता हूं कि क्या होता है इसमें पूरा का पूरा एडमिशन का प्रोसीजर। देखिए, सबसे पहले जो होता है आप एडमिशन लेते हैं। आपको एडमिशन लेने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा कराने पड़ते हैं आपको। जैसे हम बोलते ही हैं हमेशा से, जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, कि आपको आधार जमा कराना है, आपकी फ़ोटो जमा करानी है, आपको इसके बाद 10th की मार्कशीट जमा करानी है। ये जो चीज़ें हैं वो आपको जमा करानी ही हैं। ये चीज़ें सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आप जो भी जमा करा रहे हैं वो चीज़ें एक बार देख लें, ठीक है। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आते हैं हमारे पास, तो डॉक्यूमेंट जैसे ही आता है उनको वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद सीधा बच्चे की केवाईसी होती है। केवाईसी से आधार से ओटीपी जो है वो आता है। यानी सबसे पहले आपने एडमिशन लिया, एडमिशन के बाद
डॉक्यूमेंट जमा करा, डॉक्यूमेंट के बाद हमने सीधी क्या कर दी है, उसके बाद हमने आपकी केवाईसी कर दी है। अब केवाईसी करने के बाद जो होता है उसमें आपका ट्रेनिंग चालू होता है। अगर ट्रेनिंग चालू नहीं हो रही है तब भी आपके साथ जो बेटा है वो फ्रॉड हो रहा है। बिना ट्रेनिंग के कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, सिर्फ कागज का टुकड़ा है ना वेरीफाई होता है। तो ट्रेनिंग यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ट्रेनिंग आपकी यहां पर हो चुकी है तो ट्रेनिंग के बाद जो है वो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ट्रेनिंग अगर आपने कर ली है तो ट्रेनिंग के बाद जो है आपका यहां पर एग्जाम होने वाला है। और एग्जाम जब हो जाता है तभी आपको इसमें सॉफ्ट कॉपी जो होती है वो मिलती है। और सॉफ्ट कॉपी के बाद आपको यहां से घर के पते पर हार्ड कॉपी जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है यहां तक डॉक्यूमेंट्स लेने के। अब ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि किस चीज की जो है वो दिक्कत है। यहां पर जो दिक्कत है वो ये है कि जब हम आपका केवाईसी और डॉक्यूमेंट के बीच में एनरोलमेंट करते हैं यहां से मैं आपको काटूंगा। यहां जब एनरोलमेंट होता है तो ये जो एनरोलमेंट होता है वो कहां पर होता है वो आप बताएं। एनरोलमेंट जो आपका होगा वो होगा हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल पर, यानी कि यहां जो से आप जाएंगे और यहां गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जिस पर आपका जो है एनरोलमेंट किया जाता है। अब एनरोलमेंट देखिए अब करंट डेट में हो रहा है, ये बैक डेट में नहीं जाता है। ये पोर्टल बैक डेट में नहीं जाता है, ये वाला पोर्टल। यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट जमा हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, केवाईसी हुआ है, उस दिन ही आपका इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हुआ है। पोर्टल पे जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपका ट्रेनिंग चालू होगा। तो पहले का आपको सर्टिफिकेट कोई भी इशू नहीं कर सकता, हम भी इशू नहीं कर सकते, कोई भी इशू नहीं कर सकता है। तो ये चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट पोर्टल में क्या होता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करंट डेट में होता है। बिल्कुल करंट डेट में आपका जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे। तो रजिस्ट्रेशन जो है हम यहां ये करंट डेट में हो गया आपका। ठीक है, तो यानी कि जो मोरल है, जो निष्कर्ष है वो यही है कि बैक में आपका सर्टिफिकेट जो है वो बन ही नहीं सकता। इसलिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, 50,000 ले लो, कुछ नहीं होगा। टोटल टाइम वेस्ट है। आप हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। इट्स बेटर कि कॉल ना करें, आने वाले भर्तियों के लिए तैयारी करें। जरूरी है कि यार उसी में करना है, इतनी सारी भर्तियां अभी आएंगी, जरूरी है कि उसी के लिए आपको करना है। जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की जो निकल चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन निकल चुका है, जरूरी है उसी में हमें अप्लाई करना। बैक डेट में जाकर बैक डेट में अप्लाई भी कर लोगे, बाद में दिक्कत आएगी, फर्जी वाले के चक्कर में एफआईआर हो जाएगी, बाहर निकाल देंगे, क्या भविष्य रह जाएगा, क्या करियर रह जाएगा आपका। इट्स बेटर कि अभी आज अच्छे से ट्रेनिंग लेकर एग्जाम देकर आप सभी लोग जो है वो सर्टिफिकेट लें। आने वाली भर्ती में आप जो है वो पार्टिसिपेट करो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, उसमें सिलेक्शन लो। ठीक है, तो ये एक वीडियो था जहां हमने आपको जो है कुछ चीज समझाने की कोशिश की है कि ये जो सर्टिफिकेट जो होता है वो बैक डेट में नहीं होता है। अगर आप बैक डेट में लेने की कोशिश कर रहे हैं तो आप पछताएंगे, बाद में परेशान होंगे। थोड़ी दिनों की जो है खुशी रहेगी, बाद में आप सब पछताएंगे। घर वाले परेशान होते हैं, आप भी परेशान होंगे। 2 महीना 3 महीने नौकरी करके वापस बाहर आ जाओगे। ठीक है, लेकिन परेशानी होगी क्योंकि बैक का डेट का जो सर्टिफिकेट है वो वेरीफाइड नहीं होता है, होगा ही नहीं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड से मैच करता है। ना हमारी संस्था और ना गवर्नमेंट, दोनों ही इसको वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बैक के सर्टिफिकेट के लिए किसी को भी फोन ना करो, हमें या और कोई भी संस्थान को, किसी को भी मत करो। बैक का सर्टिफिकेट आपको कोई नहीं दे पाएगा, और अगर कोई दे रहा है तो आपके साथ बहुत जल्दी फ्रॉड होने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, तो अगर फ्रॉड का शिकार होना है तो किसी से बैक के सर्टिफिकेट मांगो, 8-10 हज़ार रुपए दो, और फ्रॉड आपके पास होने को तैयार बैठा हुआ है। जेन्युइन सर्टिफिकेट करने के लिए हमारी स्क्रीन पर जो है आप नंबर दिए गए हैं, उन नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं और एडमिशन ले लेना है। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद।